नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उर्दू जबान हिंदुस्तान की कभी खत्म नहीं होने वाली जबान है। इब्तिदा ही से ही हिंदुस्तान में उर्दू का बोलबाला रहा है। जरूरत इस बात की है कि मौजूदा दौर में उर्दू की तहजीब और अफादियत की बाजियाफ्त की जाए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर सकती है। उर्दू की चाशनी से हर मजहब व तबके के लोगों ने फायदा उठाया है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर एम पिल्लम राजू, मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल, हुकूमत हिंद ने कल मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हारून खान शेरवानी मरकज बराए मुतालियात दक्कन का संग बुनियाद रखने के बाद अपनी तकरीर में किया। बादशाह वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ के चैम्बर में शहर के मुख्तलिफ जमात के सरबराहों से गैर रस्मी तबादला ख्याल के दौरान डॉक्टर पिल्लम राजू ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंप्स ख्वातीन और लड़कियों के लिए ज्यादा महफूज बनाए जाएं। इन्होंने हैदराबाद की जामियात को एक फोरम कायम करते हुए एक दूसरे और सनद के साथ बाकायदगी के साथ तबादला ख्याल का मशवरा भी दिया। संगे बुनियाद के बाद अपने एजाज में मुनक्किदा तकरीब में सिलसिला खिताब जारी रखते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटी की तरक्की और फरोग की सताइश करते हुए कहा कि निहायत ही कलील मुद्दत में यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान भर में अपना दायराकार फैला दिया है। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर मुतवत्तिन मुंबई, स्वामी अग्निवेश महेश भट्ट, मुजफ्फर हुसैन कोवा हैदराबाद और हामिद मोहम्मद खान MPJ हैदराबाद, इरफान इंजीनियर मुंबई, संदीप पांडे लखनऊ और राम पुनियानी मुंबई ने मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हाल ही में निर्मल टाउन में की गई काबिल एतराज तकरीर की मजम्मत की। एक बयान में इन समाजी जहदकारों ने कहा कि काबिल एतराज तकारीर और बयानात समाज में तकसीम पैदा करते हैं, अमन को बिगाड़ते हैं और तसादुम व फसादात का मौजब बनते हैं, जिसके नतीजे में अमवात होती है और अम्वाल अमलाक तबाह होती है, जिससे तमाम अक़वाम के गरीब अवाम को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों के शिकायत के अजाले की सिमत एक और पेशकदमी करते हुए हफ्ता भर चारों पहर काम करने वाला कॉल सेंटर 155304 का आगाज किया है। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर मिस्टर MT कृष्णा बाबू ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि शहरी अपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लैंडलाइन और सेलफोन से टोल फ्री नंबर 155304 डायल करते हुए कॉल सेंटर तक रसाई हासिल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को रियासती अक़लियती कमीशन की तश्कील जदीद के लिए 8 हफ्तों की मोहलत दी है। शहर के एक वकील मोहम्मद अकील की मफाद आमा दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस PC घोष और जस्टिस विलास अफजल पुरकर पर मुश्तमिल बेंच ने अक़लियती कमीशन की तश्कील जदीद के लिए 8 हफ्तों की मोहलत दी है। मोहम्मद अकील ने अपनी मफाद आमा की दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में अक़लियती बरादरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती कमीशन के क़याम के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1998 लागू किया। मजलिसी लीडर रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूबरू दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत कल एक नया रुख इख्तियार कर ली। अदालत में दरख्वास्त की समाअत के दौरान रुकने असेंबली के वकील मोहम्मद अजीमुद्दीन ने इस केस में वकालतनामा दाखिल करते हुए अहकाम की इजराई से कबल इन्हें बहस करने का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की। दरख्वास्त गुजार ने फरीक मुखालिफ की जानिब से वकील के पेश होने पर एतराज करते हुए कहा कि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, जिस पर रुकने असेंबली के वकील ने इस्तेदलाल पेश किया कि अदालत में दरख्वास्त पेश किए जाने पर यकीनन वो ऐसा ना करते, मगर दरख्वास्त गुजार ने ज़राए इब्लाग में इसकी तशहीर कर दी, जिसके बाद इन्हें अपने मुवक्किल के खिलाफ केस के बारे में पता चला। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि वो रुकने असेंबली की दरख्वास्त के काबिल गौर होने के बारे में 2 जनवरी को फैसला करेंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी जो फिलहाल यहाँ बोलाराम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में अपनी सरमाई तातीलात गुजार रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े में अलमनाक मौत पर आज नए साल 2013 का जश्न न मनाने का फैसला किया है। सदर हिंद के दफ्तर से जारी आलमिया के मुताबिक हालिया अलमनाक वाक़े में एक जवान लड़की की अलमनाक मौत के सोग में सदर जमहूरिया ने नए साल का जश्न न मनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर एन चंद्राबाबू नायडू, मरकजी मुमलिकती वजीर सियाहत के चिरंजीवी ने भी दिल्ली में एक लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े में अलमनाक मौत के सोग में आज नए साल 2013 का जश्न न मनाने का फैसला किया है।
रियासती वजीर तालीम मिस्टर पार्था सारथी ने कहा कि असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाने के लिए मुनक़िदा DSC 2012 का इनेकाद अमल में लाया गया और इस DSC में मुंतखबा असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाने के दौरान बाज़ मुबैना बेकायदगियों के वाक़यात पेश आने की हुकूमत को मुतअद्दिद शिकायत वसूल हुई है। लिहाजा इन शिकायत का जायजा लेने के लिए 2 जनवरी को सेक्रेटरीट में श्रीमती मिनी मैथ्यू रियासती चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक आला सतही इजलास तलब किया जाएगा। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने मजलिस के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी पर हमला केस में माकूज यूनुस बिन उमर याफई और बहादुर अली खां उर्फ मुनव्वर इकबाल की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया है। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई मोहम्मद मुजफ्फर अली खान शिफात एडवोकेट मुबाहिस की समाअत के बाद दरख्वास्त पर फैसले को 2 जनवरी के लिए महफूज कर दिया। वकील सफाई ने कल बहस करते हुए जज से शिकायत की कि इस केस की तहकीक करने वाले तहकीकाती ओहदेदार ACP M श्रीनिवास पर कानून को बालाए ताक रखते हुए इनके मुखालिफ फरीक यानी रुकने असेंबली की बेजा हिमायत कर रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना मसले पर गैर वाज़े मौक़िफ़ के जरिए मसले को मजीद पेचीदा बनाने की कोशिश कर रही है। रुकने असेंबली तेलुगु देशम पार्टी B गोपाल कृष्णा रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम के मामले में तेलुगु देशम पार्टी के वाज़े मौक़िफ़ के इजहार के बावजूद कांग्रेस की खामोशी साबित कर रही है कि कांग्रेस मसला तेलंगाना के हल से ज्यादा इसे मजीद पेचीदा बनाने में दिलचस्पी रखती है। रुकने असेंबली तेलुगु देशम पार्टी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस अवाम को उलझन में मुब्तला करते हुए रियासत में तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर्स के एक आलमिया के मुताबिक रियासती पुलिस के 7 मुख्तलिफ ज़ुमरों में 6072 मर्द व ख़वातीन कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुकर्ररा शराइत के मुताबिक उम्मीदवारों की उम्र 18 और 30 साल के दरमियान होना चाहिए और वो कम से कम SSC कामयाब रहना चाहिए और इंटरमीडिएट साल अव्वल या दुव्वम इम्तिहानात में हिस्सा ले चुके हों। रियासती वजीर S शैलजा नाथ ने कल फिर एक बार इस बात का इआदा किया कि रियासत आंध्र प्रदेश किसी सूरत में तकसीम नहीं होगी बल्कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की हैसियत से ही बरकरार रहेगी, क्योंकि मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे से रियासत की तकसीम करके अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने ऐसा कोई फैसला करने से मुतालिक हरगिज कोई तौक़े नहीं की जा सकती है। गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का जो ऐलान किया गया था वही कांग्रेस का मौक़िफ़ है। घंटों तकारीर करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने कभी जय तेलंगाना का नारा नहीं दिया। कल मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप ने कहा कि कांग्रेस हुक्मरान जमात है और अलहदा तेलंगाना रियासत के मसले को हल करने के लिए संजीदा है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान कानून साज कौंसिल ने मुखालिफ तेलंगाना बयान देने वाले लगड़ा पार्टी राजगोपाल KS राव के अलावा जी वेंकट रेड्डी को सख्त इंतबा दिया। 4 जनवरी को मुनक्किद होने वाले इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का ऐलान किया। सेक्रेटरी AICC व रुकने कानून साज कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर कायद डॉक्टर K केशव राव की जानिब से तश्कील तेलंगाना रियासत के मसले में कांग्रेस पर भरोसा न होने का ऐलान करने की मजम्मत करते हुए कहा कि 4 घंटों में बयान तब्दील करने की वजह क्या है। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी रियासत में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेगी। रियासत में गुज़िश्ता दिनों आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया था, जिसमें सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने शिरकत की थी। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद उर्दू हलकों में ये मुतालबा होने लगा है कि उर्दू की भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू रियासत के 15 अजला में दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ रखती है। तेलुगु देशम पार्टी ने N चंद्रबाबू नायडू के इकलौते फर्जंद नारा लोकेश नायडू को पूरी तरह से सरगर्म सियासत में उतारने का फैसला कर लिया है और लोकेश नायडू ने भी सरगर्म सियासत में हिस्सा लेते हुए पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम और अवाम के दरमियान पहुंचकर मसाइल से आगाही हासिल करने का अमल शुरू कर दिया है। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेंसी एसोसिएशन के कैलेंडर 2013 की इजराई जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत के हाथों हुई। सदर एसोसिएशन ने जनाब जाहिद अली खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनाब जाहिद अली खान की दिली हमदर्दी और ताउन की वजह से इदारे मीका आज इस मुकाम पर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति वोट बैंक की सियासत के लिए अलहदा रियासत तेलंगाना जज्बे का इस्तेसाल कर रही है। तेलंगाना अवाम को गुमराह करते हुए सियासी कुव्वत में इजाफे के लिए की जाने वाली कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। रुकने असेंबली तेलुगु देशम
एम हनुमंतराव ने कल जराइबला के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये इल्जाम आयद किया। रियासत में अक़लियतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों की तवज्जो मबजूल करने और इनकी यकसोई के सिलसिले में इनसे अहद हासिल करने जमात इस्लामी की तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने एक मंसूबा तैयार किया है। जनूबी दिल्ली में 16 दिसंबर की निशब चलती बस में इज्तिमाई इस्मत रेजी की शिकार लड़की की सिंगापुर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज मौत हो गई। इस मसले पर गुज़िश्ता 12 रोज से सारे कौम की तवज्जो गैर मामूली तौर पर मरकूज रही थी। न सिर्फ सियासी कायदीन, पुलिस ओहदेदारों ने बल्कि तकरीबन तमाम शोबे हाय हयात से ताल्लुक रखने वालों ने अपने अंदाज में रद्दोमल का इजहार किया था। मुतवफ़्फ़ी की आखिरी रसूमात के साथ ये हसास मसला भी दफन होता नजर आ रहा है। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी कांग्रेस के रुकने असेंबली जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कुल जमाती इजलास में हाईकमान या मरकजी हुकूमत रियासत को तकसीम करने के लिए तैयार होने का कोई बयान नहीं दिया। तेलंगाना एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। करीमनगर में एक नौजवान लड़की की खुदकशी का जिम्मेदार करार देते हुए ये शिकायत दर्ज कराई। नए साल के मौके पर दोनों शहरों में जोश व खरोश से जश्न मनाया गया। नौजवानों ने शहर के सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर रात देर गए तक घूमते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेकलेस रोड और लुम्बिनी पार्क के करीब नौजवान लड़के लड़कियों का हुजूम जमा हो गया और यहां पर नाच गाने का सिलसिला जारी रहा। नेकलेस रोड पर ट्रैफिक बहाव पर पाबंदियों के बावजूद नौजवानों का हुजूम देखा गया। शहर की सड़कों पर आतिशबाजी के अलावा गुब्बारे भी छोड़े गए। नए साल के पेश नजर सिटी पुलिस ने एहतियाती इक़दामात के तहत दोनों शहरों के फ्लाईओवर्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। नेकलेस रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मोटरसाइकिल सवार की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक विंग ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार तालिबा की इंतहाई राजदारी के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देने के दूसरे दिन भी इस वाक़े की गूंज मुल्क भर में सुनाई दी। सियासी जमातों के कायदीन से लेकर अवामुल नास ने साल नौ का जश्न मनाने से अमलन ग्रेज किया और एहतजाज का सिलसिला कल भी जारी रखा। ख़वातीन पर मुजालिम और जिनसी हरासानी के खिलाफ मुल्कगैर सतह पर जारी अवामी बरहमी के दौरान कल कर्नाटक में इस्मत रेजी के 3 वाक़यात मंजर आम पर आए। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस्मत रेजी के 2 वाक़यात गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान पेश आए थे, लेकिन कल इनका इंकशाफ हुआ। इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार तालिबा की मौत के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे जुमेरात को अदालत में पेश करने का मंसूबा है। हुकूमत दिल्ली ने इज्तिमाई इस्मत रेजी के बाद फौत हो जाने वाली लड़की के खानदान के लिए 15 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है और घर के किसी फर्द को सरकारी मुलाजिमत की पेशकश की है। यह फैसला काबीना के इजलास में किया गया, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने की। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पर साबिक क्रिकेटर व मौजूदा रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हाजिरी दी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।